एक बड़ी खबर देवभूमि उत्तराखंड से आ रही है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप वो जाने। बंगाल के राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है, लेकिन बड़ी खबर उत्तराखंड के जोशीमठ से आ रही है। ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही की खबर हमें मिल रही है। जोशीमठ से खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मची है। तस्वीरें आ चुकी है हमारे पास। ये देखिए जोशीमठ की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। ग्लेशियर टूटा है यहाँ, जिसके बाद यहाँ भारी तबाही मची है। चमोली के रेणी के पास ग्लेशियर टूटा है। चमोली जिले के रेणी इलाके की ये घटना है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है। ग्लेशियर टूटने से कई घरों को नुकसान हुआ है। क्या जानमाल का और ज्यादा नुकसान हुआ है, इस पर लगातार अपडेट लेने की कोशिश हम कर रहे हैं। चमोली के रेणी के पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके की तस्वीरें, जहां पर ग्लेशियर टूटने से कई घरों को नुकसान हुआ है। क्या जानमाल का भारी नुकसान है, इस बारे में लगातार पता लगाने की कोशिश एबीपी न्यूज की टीम कर रही है। चमोली की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा। ये देखिए ग्लेशियर टूटने के बाद एक गुबार पानी का, मटमैले पानी का जो गुबार आप देख रहे हैं, रास्ते में जो चीज इस पानी को दिखी अपने साथ बहा कर ले गई। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट का काम यहां पर चल रहा है, उसको काफी नुकसान हुआ है। कई घरों को नुकसान हुआ है। ग्लेशियर टूटा है। ग्लेशियर टूटने के बाद भारी तबाही इसलिए भी मचती है क्योंकि ग्लेशियर अपने आप में काफी भारी होता है। उसमें कई दशकों से बर्फ जमा होती है। जब वो टूटी हुई बर्फ गिरती है तो अपने साथ एक भार लेकर चलती है और एक गुबार लेकर चलती है। कई लोगों के बहने की खबर हमको मिल रही है। जोशीमठ के ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही की तस्वीरें। उत्तराखंड इससे पहले भी 7 साल पहले जो तबाही देखा था उत्तराखंड ने, वो अब तक उत्तराखंड उससे उभरा नहीं ठीक से। तपोवन में पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, वहां काफी नुकसान हुआ है। ये शुरुआती तस्वीरें हमें मिल रही हैं। कई लोग भी बहे हैं, कई घरों को नुकसान हुआ है। भीषण तबाही हो सकती है अगर ये हादसा ऐसा ही है जैसा शुरुआती जांच में बताया जा रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ की बेहद डराने वाली तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड से तस्वीरें आ रही हैं। जोशीमठ के इलाके में ग्लेशियर टूटा है। ग्लेशियर कैसे टूटा, क्या इसकी जानकारी पहले नहीं थी? क्योंकि अमूमन जब ग्लेशियर कमजोर होता है या वो टूटने लगता है या टूटने को होता है तो उससे पहले ही स्थानीय प्रशासन को जानकारियां दी जाती हैं ताकि वो इलाके को खाली करा ले। तपोवन में ये ग्लेशियर टूटा है। जोशीमठ के रेणी के पास की ये घटना। कई घर तबाह हुए हैं। ऋषि पावर प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है। क्या कुछ लोग भी बहे हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। अभी बहुत शुरुआती है जानकारी। कितना नुकसान हुआ है अभी इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये शुरुआती तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और आप देखिए ग्लेशियर तो टूटा ही, साथ में पहाड़ का एक छोटा सा हिस्सा भी टूटा। और ये जब होता है तो एक धुएं का अजीब गुबार बनता है। जोशीमठ में वैसे भी तापमान इस वक्त गिरा हुआ है, हालांकि धूप आपको दिख रही होगी, लेकिन ठंड वहां जबरदस्त है। तो अगर रेस्क्यू शुरू होगा तो उसमें भी वक्त लगेगा। प्रशासन इस वक्त मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। लेकिन ये घटना कितनी बड़ी है? ग्लेशियर टूटा है तो कितना बड़ा हिस्सा टूटा है? ये कौन सा ग्लेशियर था? टूट के कहां-कहां इसका बिखराव हुआ है? अपने आगोश में इसने क्या क्या लिया है? ये बहुत ही शुरुआती है पूछना, क्योंकि अभी अमूमन इतनी जल्दी अनुमान लगाना मुश्किल होता है। तपोवन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए मटमैले पानी का एक गुबार निकल रहा है। आसपास वहां पर घर मौजूद हैं। कुछ साल पहले देवभूमि ने जो भीषण तबाही देखी थी, बादल फटने के बाद केदारनाथ धाम को भी नुकसान हुआ था। वो भीषण तबाही आज तक उसके निशान उत्तराखंड झेल रहा है। लेकिन जोशीमठ की तस्वीरें डराने वाली हैं क्योंकि तपोवन के बैराज में जो नुकसान हुआ है, वहां पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान हुआ है। कई लोग बहे हैं, कई घर बहे हैं। नीरज राजपूत जुड़ गए हमारे साथ। नीरज, क्या अपडेट? जी नीरज, क्या हुआ है तपोवन में? क्या हुआ है? जोशीमठ की तस्वीरें मिली हैं, हमें बताइए। जो अभी जानकारी मिल रही है हमें, जो वहां पर क्योंकि आईटीबीपी की पोस्ट तैनात रहती है, वहां से जानकारी मिल रही है कि ये जोशीमठ के करीब क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जहां पर ऋषिगंगा जो है उसमें बहुत जमकर तबाही आई है। और जानकारी ये मिल रही है कि उसके आसपास, जो ऋषिगंगा के आसपास जो गांव हैं और बैंक हैं, उनको भारी नुकसान हुआ है। अभी हालांकि कैजुअलिटीज का कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक काफी तबाही वहां पर मचाई है। क्लाउड बर्स्ट हुआ था सुबह 10 बजे, जो कि हम लोग वीडियो देख रहे हैं, बीपी न्यूज पर देख रहे हैं। तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ऊपर की तरफ जो है तपोवन के पास ये इलाका है जहां पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है। और जो ऋषिगंगा डैम जो है
उसको भी भारी तबाही हुई है, उसमें भी हम लोग देख रहे हैं, उसकी भी वीडियो सामने आए हैं। तो वहां पर जो आईटीबीपी के जवान तैनात है और उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जोशीमठ का, वो इन इलाकों में पहुंच रहा है और देखने के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। ये अभी तक की जानकारी हमें वहां से ऑन ग्राउंड मिली है। नीरज, क्योंकि आईटीबीपी से आपने जानकारी निकाली है तो एक बार और पुख्ता कर दीजिए एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए। हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि ग्लेशियर टूटा है। आप जो बता रहे हैं बादल फटने की जानकारी बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ग्लेशियर भी टूटा और बादल भी फटा और बादल फटने के बाद या हो सकता है ग्लेशियर टूटा हो? बिल्कुल ठीक कहा आपने कुमकुम, बिल्कुल ठीक कहा। ये भी जानकारी है क्योंकि ऊपर से जो ऋषि ये गंगा जो है, इसमें एक बहुत बड़ा जो एक वाटर बॉडी, वो वाटर बॉडी वही है जो कि हम आईटीबीपी के ऑफिसर्स ने जानकारी दी है, वो ग्लेशियर ही हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसमें ऊपर से टूट कर आके गिरा है, वो इस ऋषि गंगा नदी में गिरा है और डैम को वो अपने साथ लेकर के, डैम के साथ जो टूटा है तो डैम को अपने साथ लेकर गया। तो ये भी जानकारी मिली है कि ग्लेशियर वो हो सकता है ऊपर से टूट के आया हो, क्लाउड बर्स्ट की वजह से ही वो ग्लेशियर टूटकर नीचे गिरते हैं, नदी में गिरते हैं। यही जानकारी है। सुबह 10 बजे की घटना है जो अभी तक की जो जानकारी मिल पाई है, और उसी से जो है ऐसी जानकारी मिल रही है कि काफी बड़ा डैमेज ये कर सकता है ये जो ग्लेशियर और क्लाउड बर्स्ट जो हुआ है। नीरज, आप लगातार बने रहिए, दर्शकों को मैं अपडेट दे देती हूँ। पहले बादल फटा है, जब बादल फटता है तो भयानक बारिश होती है, मतलब बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा बारिश होती है। बादल फटने को आसान भाषा में आप इस तरह समझिए। उसके बाद ऐसी आशंका है कि हो सकता है कि ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा हो और उसके बाद वो देखिए गुबार, देखिए तस्वीरें मिल रही हैं हमें, डराने वाली तस्वीरें। नीरज, जरा हमको ये बताइए ये पूरा इलाका रिहाइश के हिसाब से कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये तो बहुत ही डरावनी तस्वीरें आ रही हैं। बिल्कुल कुमकुम, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये इस नदी के किनारे जो है गांव है, जैसे कि जानकारी मिल रही है। तो हो सकता है डैमेज जरूर किया होगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं इन वीडियोस में कुछ जो स्थानीय लोग हैं वो लोगों को अलर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि वो काफी ऊंचाई से दिखाई दे रहा था वो ग्लेशियर, और वो टूटता हुआ जो दिखाई दे रहा है, नीचे आ रहा है वो। तो वहां पर लोग जो है, जो जैसे कि आप भी जानती होंगी, नीरज रुकिए, तस्वीरों के जरिए दर्शकों को दिखाते हैं क्या हुआ है तपोवन में। तो देखिए पानी का गुबार जिस तरह से लोग देख रहे हैं अपने भीतर, अपने करीब आते हुए, तो एहतियात भी बरतने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को अलर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि नीरज लगातार बता रहे थे कि पहले बादल फटा, और जब बादल फटता है, 3 तस्वीरें आ चुकी हैं हमारे पास। कैमरा नंबर 1 से आपको हम लॉन्ग एंगल दिखा रहे हैं, यानी कि दूर से तस्वीर दिखा रहे हैं उस पूरे इलाके की। कैमरा नंबर 2 से हम आपको दिखा रहे हैं कि उस इलाके में, तपोवन के उस इलाके में जहां बादल फटने के बाद गुबार ग्लेशियर अपने साथ लेकर आगे बढ़ा, तो क्या तस्वीर उभरी। और कैमरा नंबर 3 से हम आपको पास से तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कैमरा नंबर 3 पर लोगों की छत दिख रही है, वहां पर घर हैं, गांव के किनारे घर मौजूद हैं। और जो पार प्रोजेक्ट होता है खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में, वो पार प्रोजेक्ट जहां भी डेवलप होता है वहां आसपास अपने आप ही विकास हो जाता है, अपने आप ही रिहाइश लोगों की हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो बाकी सुविधाएं होती हैं, अच्छी सड़क, बिजली, पानी, वो आसान होती है। तो पहाड़ में अगर आपको अच्छी सड़क मिल जाए तो लोग वहाँ रिहाइश ज़्यादा रखनी पसंद करते हैं। नीरज लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, इस जगह के बारे में अगर आप बता पाएं, तपोवन का ये इलाका किस तरह का है, कितने घर यहाँ हो सकते हैं, और जहाँ से ग्लेशियर होकर गुजरा है कोई अनुमान नुकसान का? देखिए कुमकुम, जो ये जोशीमठ से करीब 26 किलोमीटर की दूरी पर है, जो रेनी जगह जो बताई गई है, जहाँ पर ऋषि गंगा डैम भी है, वहाँ पर एक रिजर्वायर है, बहुत बड़ा ये डैम है जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। तो वहाँ पर ये घटना हुई है, और ये पानी को क्योंकि क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद जो ग्लेशियर टूटकर नीचे गिरा है, जैसे कि हमें जो जानकारी दी है कि वाटर बॉडी के ऊपर से टूटकर गिरी इस रिजर्वायर में, ताकि वो, और उसकी वजह से वो पानी को अपने साथ लेकर गया है। तो इस ऋषि गंगा डैम के आसपास जो गाँव भी हैं, जो नदी के किनारे हैं, तो वहां पर उस वजह से डैमेज जरूर हुआ है। और बड़ी तादाद में जो आईटीबीपी के जवान हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, इस इलाके में पहुंचे हैं, ताकि नुकसान का जायजा लिया जा सके और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा सके। उसके लिए अभी तक की ये इन्फॉर्मेशन, इनिशियल इन्फॉर्मेशन आई है। अभी उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जानकारी आना बाकी है कि आखिरकार क्या होगा, क्योंकि आईटीबीपी वहां पर बड़ी तादाद में, क्योंकि चाइना बॉर्डर बिल्कुल करीब है जोशीमठ के, वहां पर तैनात रहती है। तो सबसे पहले फर्स्ट रेस्पॉन्डर जो है वहां पर आईटीबीपी के जवान ही थे, तो वो वहां पर पहुंचे हैं, और उन्हीं से हमें ये जानकारी मिल पाई है कि बहुत बड़ा डैमेज जो है इस इलाके में, जोशीमठ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहां से 26 किलोमीटर की दूरी पर ये घटना हुई है।
आप लगातार हमारे साथ बने रहे नीरज, आप कहीं ना जाएं। दर्शक लगातार आपके जरिए समझते रहेंगे कि इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है। आईटीबीपी से आप बात भी करते रहिएगा, वहां से जानकारी भी लेते रहिएगा। आईटीबीपी की चूंकि वहां पर पोस्ट है, चीन का बॉर्डर करीब है, तुरंत आईटीबीपी मदद के लिए पहुंच गई है। इसके अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी रेस्क्यू के काम में लगा दिया गया है। ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को भी नुकसान हुआ है, कई घरों को तबाही हुई है, कई लोग बहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी राहत और बचाव के काम में लगा है, स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के काम में लगा है। बहुत ही शुरुआती जानकारी है, इसीलिए कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग बहे हैं, कितने घर बहे हैं, पावर प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ तो कितना हुआ। लेकिन अगर ये तबाही भीषण होती है जैसा कि दिख रही है तस्वीरों में, तो फिर ये इलाका भारी तबाही की चपेट में आ सकता है। क्योंकि फिर मैं आपको बता दूं, ऋषिगंगा डैम को नुकसान हुआ है, पावर प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है। जब पहाड़ी इलाके में कोई पावर प्रोजेक्ट डेवलप होता है या कोई डैम बनाया जाता है, खास तौर पर उत्तराखंड और हिमाचल के इलाकों में, वहां रिहाइश अपने आप ज्यादा हो जाती है। क्योंकि वहां सड़कों का जाल अच्छा होता है, वहां बिजली अच्छी होती है, उस इलाके में वहां पानी की उपलब्धता आसान होती है, इसलिए रिहाइश वहां जल्दी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अगर रिहाइश के इलाकों में इस तरह से गुबार के साथ पानी आगे बढ़ा है, तो फिर कितने घरों को अपने साथ लेकर ये आगे बढ़ा। ये बहुत शुरुआती है कहना कि क्या वाकई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अगर ग्लेशियर टूटा है, बादल फटा है, इसका मतलब ये तय है कि वहां मौसम खराब हुआ होगा और भारी बारिश के बाद ग्लेशियर फटा होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात नीरज, तस्वीरों के जरिए लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे, देखिए नई तस्वीर आ गई है हमारे पास। कि नई तस्वीर में आप देखिए किस तरह से पीछे से गुबार आ रहा है, वहां पर लोग मौजूद हैं, शायद दूर से देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। देखिए नीचे कितना पानी है और ये लोग कितने ऊपर हैं, उसके बाद भी जो गुबार है उसका धुआं इतनी ऊपर तक दिखाई दे रहा है। ये गुबार पानी अपने साथ लेकर आता है जब बहुत ज्यादा तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है, उसके साथ बालू भी होता है, पहाड़ का भी एक हिस्सा टूटता है। नीरज, अगर ग्लेशियर साथ में है तो अपने साथ वो भारी पानी के साथ साथ पहाड़ का कुछ हिस्सा भी लेकर टूटता है। क्योंकि पहाड़ जब टूटेगा, पानी जब आगे बहेगा तो पहाड़ का हिस्सा साथ में अपने लेके बहेगा। तो आसपास के इलाकों को क्या खाली करा लिया गया है? देखिए कुमकुम, अभी इसके बारे में जानकारी ठीक नहीं मिल पाई है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो वहां पर जो लोग जो भी एजेंसीज वहां पर मौजूद है, आईटीबीपी या और एसडीआरएफ, वो इसलिए लगी होंगी। लेकिन हमें इतना बताया गया कि बड़ी तादाद में जो आईटीबीपी के जवान हैं वो इस इलाके में पहुंच चुके हैं। जहां पर भी नुकसान हुआ है, जो भी पूरा एरिया जो है जहां पर ये जगह बताई गई है, रेनी जगह जहां बताई गई है, वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पर जायजा ले रहे हैं एक तो कि कितना बड़ा डैमेज हुआ है। और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी हमें जो जानकारी मिली है कि कई सौ जवान जो है आईटीबीपी के, वो वहां पर पहुंच चुके हैं इस वक्त जहां पर, क्योंकि 10 बजे का समय है जब ये घटना हुई। तो ये वीडियोज जो सामने आए हैं, ये भी सब एमेच्योर वीडियोज हैं, कुछ स्थानीय लोगों ने बनाए हैं, कुछ आईटीबीपी के जवानों ने बनाए हैं, जो कि हम एबीपी न्यूज पर देख पा रहे हैं। उसमें लोगों की, स्थानीय लोगों की चीख चिल्लाहट और वो किस तरह से अलर्ट कर रहे हैं अपने आसपास के लोगों को, उन्होंने ये भी बता रहे हैं कि कहां तक इसका डैमेज हो सकता है, तो वो इसमें साफ सुनाई दिया जा सकता है। उस इन वीडियो के जरिए वो मैसेज भी देना चाह रहे हैं आगे के लोगों को कि जल्द से जल्द उनके पास पहुंच जाए, ताकि वो इस नदी के आसपास के जो इलाके हैं, गांव के लोग हैं, वो दूर हो जाएं, क्योंकि इसका जो बहाव है बहुत तेजी से बहुत आगे की तरफ जा रहा है। आप लगातार नीरज हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो तस्वीरें हैं बहुत शुरुआती हैं। कुछ आईटीबीपी के जवानों ने बनाई, कुछ वहां स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल से बनाई। जैसी ही तस्वीरें हमारे पास आई, हमने वैसे ही आपके सामने रख दी। क्योंकि अभी पुख्ता तौर पर कोई नंबर नहीं है हमारे पास, पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है। प्रशासनिक लेवल पर हमने आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है कि कितने लोगों के जान माल का अगर नुकसान हुआ है तो हुआ है, इसीलिए हम कोई फिक्स नंबर आपको नहीं बता सकते। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बात को पुख्ता तौर पर पहले स्थानीय प्रशासन से हम जानकारी लेकर ही कंफर्म करें। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं राहत के काम में। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। ग्लेशियर टूटने से तबाही तो न सिर्फ डैम को हुई है, बल्कि पावर प्रोजेक्ट को भी हुई है। तबाही से सीधा सामना इन लोगों ने किया है जो कि ऊपर खड़े हुए हैं। रणवीर हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर, कोई जानकारी कितनी तबाही हुई है? हाँ, देखिए कैजुअलिटीज़ के बारे में फ़िलहाल नहीं कह सकते, लेकिन आपको बताऊं कि पैंग गांव है, रेडी नाम की एक जगह है, चमोली से 20 किलोमीटर दूर, जोशीमठ से 20 किलोमीटर दूर, वहां के आगे पैंग गांव है। पैंग गांव के ऊपर ग्लेशियर फटा है जिसमें बड़ी कैजुअलिटी हुई है। ऋषिगंगा जो पावर प्रोजेक्ट है, उस पावर प्रोजेक्ट को नुकसान की खबर है और साथ ही जो गाँव है उस इलाके में, उस गाँव को खाली करने का आदेश प्रशासन ने दिया है। इस पूरे इलाके में आपको बताऊँ, मैं बहुत बार गया हूँ। जोशीमठ एक ऐसा सेंटर
किलोमीटर दूर बद्रीनाथ है और 26 किलोमीटर दूर औली है। और एक रास्ता जो जाता है वो मलारी जाता है चीन बॉर्डर की तरफ। तो जो चीन बॉर्डर जाता है उसी मलारी रोड पे है, करीब जो से 50 किलोमीटर आगे मलारी है और मलारी से 40 किलोमीटर आगे चाइना बॉर्डर है। तो ये इलाका बहुत दुर्गम है और यहाँ पे सिविलियंस को जाने की अनुमति नहीं है। बहुत छोटे छोटे गांव हैं और इन्हीं गांव के पास में जो पेंग गांव है रेणी के आगे, वहाँ पर ग्लेशियर फटा है और वहाँ से जो पानी है वो पानी जोशीमठ के रास्ते आगे बढ़ता है और उस पूरे इलाके में जो अगल बगल के गाँव हैं उन गाँव को खाली करने का, अलर्ट पे रहने का प्रशासन ने आदेश दिया है। जो बीआरओ है वो बीआरओ सड़कों को देख रही है, चूंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही उस इलाके में सड़कें बनाती है, तो हर कोई अलर्ट पे है, जिला प्रशासन अलर्ट पे है। और जो ग्रामीण है, खास तौर पे जो ऊंचे इलाके में है वहाँ तो नहीं, लेकिन जो सड़कों के आसपास के गांव हैं उन गांवों को अलर्ट पर रहने को कहा गया और कुछ गांवों को खाली करने को कहा गया है। इस वक्त मेरे पास जो वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं वो सारी तस्वीरें बता रही हैं कि जो तबाही है वो तबाही ठीक ठाक है। बड़ा ग्लेशियर फटा है, लेकिन कैजुअलिटीज़ की जो बात करें इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि जो ग्लेशियर जब फटता है तो वहाँ पे उस वक्त पहले तो बादल फटने का टेक्निकल वजह वो मतलब बताते हैं, जब 100 mm से ज़्यादा बारिश होती है तो बादल फटना कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश अचानक हो जाए तो बादल फटता है। और ये जो बादल फटा है ये चमोली में जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर आगे फटा है। तो चीन का बॉर्डर नज़दीक है और इस वक्त बड़ी संख्या में सैलानी भी हैं जो औली और आसपास रहते हैं। तो फिलहाल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और तस्वीरें लगातार वहाँ से हमारे पास आ रही हैं। कुछ ऐसे भी नदियाँ हैं जिन नदियों के ऊपर झूले बने होते हैं नदियों को क्रॉस करने के लिए, वो झूले भी टूटे हैं। और साथ ही एनटीपीसी का एक तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना है, उसमें भी नुकसान की सूचना मिल रही है। तो फिलहाल हमारे जो वहाँ पे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि प्रशासन ने हेलीकॉप्टर्स मंगाए हैं और हेलीकॉप्टर्स मंगाकर उनसे जो रेस्क्यू है और जो नुकसान है उसका जायज़ा लेने की कोशिश हो रही है। तो फिलहाल ये सारे अपडेट्स हैं। और जोशीमठ मलारी हाईवे जो है, उस हाईवे पर जितने भी लोग हैं, जो गाड़ियाँ हैं, चूँकि सिविलियंस नहीं जाते हैं, आईटीबीपी और आर्मी ही उस इलाके में जाती है। और जो बहुत छोटे छोटे से गाँव हैं जिनमें कहीं पे 50 घर हैं, कहीं 25 घर हैं, उन गाँवों में लोगों को हटाया जा रहा है। तो फिलहाल ये सारे अपडेट्स हैं। और साथ ही जो ग्लेशियर है, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जो मैंने बताया, उसमें नुकसान है। कुछ तस्वीरें आई हैं उस नुकसान को जो बता रही हैं कि उस इलाके में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भी डैमेज हुआ। जो उसका पुल है, उस पुल पर टूटने की तस्वीरें हमें इस वक्त मिल रही हैं मलारी और जोशीमठ के हमारे जो सूत्र हैं। तो तस्वीरें आ रही हैं और थोड़ी देर में और जो तस्वीरें आएंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आपको बताऊं कि जब यहाँ पर कई बार, चूँकि चाइना बॉर्डर और बद्रीनाथ की तरफ मैं गया हुआ हूँ, ये जो मलारी का हाईवे है, दोनों तरफ पहाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ऊंची हैं। हम चाहते हैं कि तस्वीर दर्शकों को हम दिखाएं। ये देखिए, अपने साथ ये गुबार रास्ते में जो चीज आ रही है उसको तोड़ते हुए, बहाते हुए अपने साथ आगे बढ़ रहा है। रौद्र रूप पानी का, रौद्र रूप कहेंगे इसे। एक तो बादल फटने के बाद वैसे ही पानी जबरदस्त तरीके से गुबार में होता है, उसके ऊपर ग्लेशियर का एक हिस्सा भी टूट गया है। इस इलाके में बहुत ग्लेशियर हैं। कितने ग्लेशियर टूटे हैं, क्या कोई एक ही ग्लेशियर टूटा है, ये भी अभी बहुत ही शुरुआती होगा कहना। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, गौर से इस तस्वीर को देखिए। साइड काम करेंगे सब दब गए बह गए होंगे। क्या पानी से आ रहा है, क्या हो रहा है? सब बाहर डाला ना। तो लोगों ने अपनी छत से जो वीडियो बनाया, वो वीडियो एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पर केवल आईटीबीपी इस वक्त मौजूद है। स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स भी पहुंच नहीं है, इसीलिए बहुत शुरुआती कुछ भी कहना होगा। लेकिन जो तस्वीरें शुरुआती तौर पर आ रही हैं, आप देखिए, डराने वाली हैं। रणवीर, लगातार आप हमको बता रहे थे कि किस तरह का ये इलाका है, और जो देखिए तस्वीर हमने दिखाई वो तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। जो लोग आपस में बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बैराज के आसपास जो लोग काम कर रहे थे वो तो सब बह गए। रणवीर से करेंगे बात, लेकिन आपको उत्तराखंड के जोशीमठ के तपोवन के रेणी इलाके के पैन गांव की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें अब हमको मिल रही हैं। देखिए, दूर से जो पानी का गुबार आ रहा है उसमें इतना ज्यादा आवेश है, उसकी आक्रामकता इतनी ज्यादा है, उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है और इतना ज्यादा पानी है कि वो एक धुएं का गुबार बना रहा है, जबकि वो केवल पानी है।
क्योंकि इतना ज्यादा पानी है और इतनी ज्यादा रफ्तार में आ रहा है कि वो दूर से ऐसा लग रहा है कि देखिए ऐसा लगता है जैसे धुआं हो गया है। उस इलाके में जैसे आग लग गई है। आग नहीं है, पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि वो उस ऊंचाई तक छू गया कि वो झूले तक अपने साथ ले गया। ये झूले बनाए जाते हैं छोटी नदियों को पार करने के लिए। तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आओ जल्दी आ जल्दी आ। बड़ा 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 ओ भाई साहब ये मानो ये टीम सेट ये गए 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 ऊपर तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। स्थानीय प्रशासन वहां पर राहत बचाव कार्य के लिए जुटा हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो खौफनाक हैं, डरावनी हैं। देवभूमि ने इससे पहले भी आपदा झेली है, वो निशान अब तक देवभूमि के सीने पर है। और उसके बाद जोशीमठ की जो तस्वीरें हैं ये भयानक हैं। ऋषिगंगा डैम को नुकसान हुआ है, वहां पावर प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है, कई घर तबाह हुए हैं, कई गांवों को खाली करा लिया गया है। लेकिन बादल अचानक फटता है, बादल फटने की आशंका भी जाहिर करना बहुत मुश्किल होता है। मौसम विभाग के लिए बहुत मुश्किल होता है अनुमान लगाना कि किस इलाके में बादल फट सकता है। पिछले कई दिनों से बर्फबारी का दौर उत्तराखंड के कई इलाकों में जारी है। अचानक बादल फटा, बादल फटने के बाद ग्लेशियर का कुछ हिस्सा अपने साथ लेकर जो आगे बढ़ा, पानी का गुबार तो कुछ ऐसे बढ़ा कि रास्ते में जो घर दिखा, जो पुल दिखा, जो दीवार दिखी, ये पानी मानो इतने रौद्र रूप में है, इतने गुस्से में है, इतने आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहा है। रणवीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर, आप बता रहे थे कि जो झूले लगाए होते हैं छोटे छोटे नदियों को पार करने के लिए, उत्तराखंड हिमाचल में झूले लगाए जाते हैं स्थानीय लोगों के लिए, वो झूले तक बह गए। मतलब इतनी ऊंचाई तक पानी पहुंच गया। देखिए, जो छोटी छोटी नदियां होती हैं, जो बड़ी नदियां होती हैं, उन नदियों को पार करने के लिए इन इलाकों में झूले बनाए जाते हैं, छोटे छोटे पुल बनाए जाते हैं। और जब पानी का फ्लो आता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको नुकसान होता है। साथ ही आपको बताएं कि इस इलाके में चूंकि आजकल बर्फ़ पड़ रही है, तो बर्फबारी की वजह से जो बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग ऊपर रहते हैं, उन इलाकों में लोगों को नीचे भेजा गया है। तो नीचे कई लोग इस वक्त, और इतनी भीषण जो आपदा आई हुई है, ये जो हिमपात और ग्लेशियर फटने का ये कारण हो सकता है। और इसमें काफ़ी लोगों की जानमाल की खतरा हुई है। और माधवती से लेकर तमाम लोग जो नदी किनारे के लोग हैं, मैं उनसे अवगत करना चाहता हूं कि वो नदी से हट जाए, क्योंकि ये विशाल भीम का प्रकोप के द्वारा काफ़ी क्षति होने की आशंकाएं हैं। तो स्थानीय लोग वहां पर शुरुआती तौर पर क्या कह रहे हैं, क्या उन्होंने देखा, हम आपको बता रहे हैं। ग्लेशियर की चपेट में कई घर आए हैं, पावर प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है, ऋषिगंगा डैम को नुकसान हुआ है। लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, तपोवन की तस्वीरें हैं। लेकिन ग्लेशियर जहां फटा है वो इलाका अगर हम आपको बताएं तो जोशीमठ के 25 किलोमीटर दूर रेणी इलाके की एक घटना है। यहाँ के पैन गांव में ग्लेशियर टूटा और उसके बाद जो बहाव पानी का आगे बढ़ा, वो जो रास्ते में आया उसको अपने साथ लेकर चल पड़ा। रणधीर, अभी स्थिति क्या है? देखिए, अभी पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि उस इलाके में चूंकि बहुत सकरे इलाके हैं, पहाड़ का रास्ता है और इस वक्त बर्फबारी होती है। तो गांव के कई ऐसे लोग हैं जो ऊपर रहते हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो नीचे इस वक्त चले आते हैं। तो जो लोग नीचे हैं उनकी स्थिति क्या है, गांव में कितने लोग हैं, ये सारी चीज़ें पता करना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरा, अभी प्रायोरिटी ये है हेलीकॉप्टर्स का उपयोग करके ऊपर से एरियल व्यू से देखा जाए कि डैमेज कितना है, कहाँ लोग फंसे हैं, और लोगों का जो रेस्क्यू का काम है सबसे पहले ये पता करना प्रशासन के लिए एक चुनौती है। कैजुअलिटीज कितनी हैं, कितने सारे लोग वहां फंसे हैं, ये अभी पता करना और उन लोगों को रेस्क्यू करना, ये सारी चीज़ें होंगी। और आपको बताएं कि ये जो इलाका है चमोली वो इलाका है जहां बद्रीनाथ है, और ये इलाका चाइना से लगता है। 3 रास्ता जो मैंने पहले बताया था जोशीमठ से निकलता है। जोशीमठ से 45 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ है, तो वहीं 26 किलोमीटर दूर औली है, जहां की तस्वीरें आप बर्फबारी की देखते होंगे। बहुत बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वहां जाते हैं। और एक रास्ता जो सीधा जाता है वो मलारी जाता है। मलारी यानी कि वो अंतिम छोर जहां पर सिविलियन जा सकते हैं, और मलारी के बाद
सिविलियन नहीं जा सकते। आईटीबीपी और आर्मी के कैंप्स हैं वहां पर, क्योंकि चाइना बॉर्डर है। और उसी रोड पर, यानी कि 65 किलोमीटर वाली रोड पर रेडी नाम की जगह है, 20 किलोमीटर आगे जोशीमठ से। उसके राइट साइड में पैड़ी गांव है। पैड़ी गांव जो 4 किलोमीटर है, वहां पर यह बादल फटा है। तो फिलहाल जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश की सरकार इसी बात को पता करने में लगी हुई है कि आखिर कैजुअलिटीज से ज्यादा जो रेस्क्यू का काम है वो पहले किया जाए, क्योंकि कैजुअलिटी बाद में पता चलेगी। जो लोग फंसे हैं गांव में निकाला जाए। चॉपर्स का वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है और सारे प्रशासन को इस काम में लगाया गया है कि सबसे पहले जो लोग फंसे उन लोगों को निकाला जाए। जी रणवीर, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर से पूरी खबर में बता दूं। जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर दूर पैंग गांव के ऊपर बहुत बड़ा ग्लेशियर फटा है। उत्तराखंड के जोशीमठ की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। धौली नदी में बाढ़ आ गई, इसके बाद हिमस्खलन भी हुआ है। ग्लेशियर की बाढ़ के चलते ऋषि पार प्रोजेक्ट को काफी नुकसान हुआ है। झूला, पुल, दीवार, कुछ घर जो रास्ते में आए, पानी का आगोश अपने साथ उनको लेता हुआ आगे बढ़ा। इसके अलावा एनटीपीसी के निर्माणाधीन तपोवन जल विद्युत प्रोजेक्ट के डैम का कुछ इलाका भी इसके चपेट में आया है। धौला नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, हटने के लिए कहा गया है। वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश वहां पर आईटीबीपी कर रही है, क्योंकि आईटीबीपी की पोस्ट वहां करीब है, चीन बॉर्डर वहां से दूर नहीं है। आईटीबीपी को तुरंत राहत और बचाव के निर्देश दे दिए गए हैं। आईटीबीपी के 100 से ज्यादा जवान इस वक्त रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। सुबह 10 बजे की एक घटना है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कह चुके हैं कि किसी भी हाल में अफवाहों पर ध्यान न दें। हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री जी, कितना नुकसान, किस तरह की घटना है, कोई जानकारी दे पाए आप? देखिए, अभी नुकसान हुआ है लेकिन उसका भी सही अनुमान दे पाना कठिन है, क्योंकि वहां पर प्रोजेक्ट का नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन मानव हानि भी वहां पर हो सकती है अभी, क्योंकि ये स्थान और वहां पर जो जैसा मुझे अभी जानकारी मिली है स्थानीय लोगों से, वो वहां पर 2 पुल भी वहां पर बह गए हैं। तो मैं भी अब निकल रहा हूं। मैं बिल्कुल इस समय हेलीपैड पर ही हूं जी, और मैं निकल रहा हूं वहां के लिए। जी मुख्यमंत्री जी, हम समझ सकते हैं आप भी अलर्ट पर होंगे, काम में होंगे। माफ कीजिएगा, आपका बहुत कीमती वक्त एबीपी न्यूज ले रहा है। हम इसलिए आपसे बात कर रहे हैं ताकि वहां के आसपास के जो लोग हैं या उनके जो परिजन दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, देश के बाकी इलाकों में रहते हैं, वो घबराएं ना। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप पुख्ता तौर पर हमको बता दें। पावर प्रोजेक्ट में जब काम चल रहा था, कहा जा रहा था कि बैराज में कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, जब पानी का गुबार आगे बढ़ा और अपने साथ मजदूरों को लेके बह गया, ऐसी कोई जानकारी आपके पास क्या? ऐसा है कि ये संभावना है पूरी अभी, क्योंकि वहां पर अभी पहुंच नहीं पाया है कोई। जो स्थानीय लोग हैं वही वहां पर हैं, और हमारे जिलाधिकारी भी वहां पर रास्ते में शायद अब तक हो सकता है पहुंच गए हों। वहां पर हमने एक हेलीकॉप्टर भी वहीं पर रेस्क्यू के लिए खड़ा किया है जोशीमठ में। जोशीमठ से ये 5-7 मिनट की डिस्टेंस है केवल। तो वहां पर एक हेलीकॉप्टर हमने अलर्ट किया है। एनडीआरएफ को भारत सरकार से हमने बात कर लिया है, गृह सचिव से, और हमारी एसडीआरएफ वहाँ रवाना हो गई है। तमाम जो जिले, जो अलकनंदा का जो रूट है उस पर, वहाँ पर जो हमारे राफ्टिंग कैंप है उनको सबको हटा दिया गया है, और जो वहाँ पर हमारे रेलवे का काम चल रहा है उनको सबको हटा दिया गया है, और सब जगह अलर्ट कर दिया गया है कि कोई भी इधर आसपास न रहें, दूर रहें, सतर्क रहें। जी त्रिवेंद्र सिंह जी, इसके अलावा ये जानकारी, जोशीमठ मलाड़ी हाईवे को क्या कोई नुकसान हुआ है या वहां आवाजाही बंद है क्या? क्योंकि सैलानी भी बड़े स्तर पर औली पहुंचते हैं। जी सर, बताएं। देखिए, अभी जो मलारी जो हुए है, निश्चित रूप उसी पर पुल बंद पड़ते हैं बीच में जी। तो अभी ऑथेंटिकली कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि गुबार बहुत ज्यादा था ग्लेशियर का, तो उसको देख पाना भी नहीं था। लेकिन कुछ वीडियो में दिख रहा है कि कुछ भारी भरकम चीज बह रही है जी। तो अभी अनुमान ही किया जा सकता है, लेकिन हमारी वहां पर सब फोर्स हमारी वहां पहुंच गई है जी। स्थानीय प्रशासन ने गांव तमाम जो थे आसपास, वहां गांव में भी अलर्ट कर दिया होगा मुख्यमंत्री जी? तो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ जुड़े थे। बहुत शुक्रिया आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, बहुत कीमती वक्त, क्योंकि इस तरह के हालात में होता है। मुख्यमंत्री कई मीटिंग्स में होते हैं, बहुत मुश्किल से वक्त निकाल पाते हैं, तो मुख्यमंत्री दी जो आपने हमें वक्त दिया। कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर अभी भी त्रिवेंद्र जी अगर आप जुड़े हुए हैं तो क्या वो इलाके हमें बता सकते हैं जिन इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है? नहीं है मुख्यमंत्री हमारे साथ, तो जी मुख्यमंत्री जी।
तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एबीपी न्यूज के साथ अभी जुड़े थे। वो खुद बता रहे थे कि मैं हेलीपैड पर मौजूद हूं और आपसे बात करके फोन काटने के बाद तुरंत अपने चॉपर में बैठकर इलाके का जायजा लेने के लिए खुद जा रहा हूं। स्थानीय प्रशासन को वहां इत्तला दे दी गई है। आईटीबीपी ने मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इस बारे में लगातार एक्शन में आ चुके हैं। केंद्र से बात हो गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब हमने पूछा कि जो वहां डैम था, जो बैराज था, जिसकी जानकारी लोग भी वहां पर वीडियो में दे रहे हैं कि बैराज में कई लोग काम कर रहे थे, कई मजदूर काम कर रहे थे। जब हमने उनसे पूछा, जब मुख्यमंत्री से हमने पूछा कि क्या वो मजदूर भी पानी में बह सकते हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी आशंका हो सकती है। पुख्ता तौर पर तो मैं अभी नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास भी शुरुआती जानकारी है। एसडीआरएफ की टीम इस वक्त वहां पर पहुंच गई है। आप देखिए एसडीआरएफ के लोग राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं, लोगों को निकालने का काम। देखिए सबसे महत्वपूर्ण इस तरह के हालात में सबसे जो प्राथमिकता होती है, चाहे वो एसडीआरएफ हो, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे वो आईटीबीपी हो या स्थानीय प्रशासन की, ये होती है कि किसी भी हाल में सबसे पहले लोगों को बचाया जाए, जानमाल के नुकसान किसी भी हाल में कम किया जाए। कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं, जानमाल का नुकसान कितना हो चुका है, इसके बारे में बाद में सोचा जाता है। प्राथमिकता जो होती है लोगों की वो ये होती है, प्राथमिकता जो स्थानीय प्रशासन की या फिर केंद्र से भेजी हुई टीम्स की होती है वो ये होती है कि किसी भी हाल में जो लोग हैं फंसे हुए उनको निकाला जाए। रणवीर लगातार हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनसे मैंने पूछा कि डैम में उस वक्त बैराज में उस वक्त लोग काफी काम कर रहे थे, मजदूर काफी काम कर रहे थे। क्या ऐसा आशंका है, ऐसी आपके पास कोई जानकारी है कि लोग बहे हों? तो मुख्यमंत्री ने कहा ऐसा संभव है, मतलब कि जानमाल का काफी नुकसान हो सकता है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि इलाके में काम चल रहा है, निर्माण चल रहा है और यही वजह है कि निर्माण चल रहा है और यही वजह है कि इस वक्त चूंकि अभी थोड़ी देर पहले एक घटना हुई है तो आकलन कर पाना कि कितने लोग फंसे हैं, कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है, ये मुश्किल है। अभी चॉपर्स लगाकर सबसे पहला काम यही होगा कि लोगों को रेस्क्यू किया जाए। आपको याद होगा 2013 में केदारनाथ की घटना जब हुई थी तो आंकड़े बाद में आए थे कि कितनी कैजुअलिटी हुई। पहली प्रायोरिटी ये थी कि लोगों को निकाला जाए मंदिर और आसपास। और ये जो इलाका है ना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर स्थानीय प्रशासन को मदद देने का भी यहाँ पर पेशकश की है। उत्तराखंड हादसे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आया है। संबंधित विभाग और अफसरों को हाई अलर्ट रहने पर आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने एसडीआरएफ को अलर्ट पर रहने को कहा है क्योंकि देवभूमि से होता हुआ ये पानी यूपी के भी कई इलाकों में गुजरेगा, यूपी के कई इलाकों में दाखिल होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने प्रशासनिक हलके में अपने प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वो अलर्ट पर रहें। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से अभी एबीपी न्यूज ने बात की। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने प्रशासनिक अमले को कहा है कि वो अलर्ट पर रहे। 4 तस्वीरें आ चुकी है हमारे पास। ग्लेशियर टूटा है, कितना नुकसान हुआ है अभी शुरुआती तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से ही हमने पूछा कि मुख्यमंत्री जी क्या जानकारी आपके पास है, तो वो जानमाल के नुकसान से कुछ भी कहने से बचे, लेकिन हाँ उन्होंने कहा है कि मेरे पास नुकसान की खबर है। ये भी मुख्यमंत्री से जब एबीपी न्यूज ने पूछा कि डैम में उस वक्त लोग काम कर रहे थे, जब अचानक पानी का गुबार आया तो क्या लोग बहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा हाँ इसकी संभावना भी हो सकती है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र से तमाम मदद के लिए कह दिया गया है और तमाम एजेंसियां वहां पर काम भी शुरू कर चुकी हैं। एसडीआरएफ की टीम इस वक्त आप देख रहे हैं काम में एसडीआरएफ लगी हुई है। रणवीर बताएं। रणवीर से हम बात करेंगे। लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से हमने बात की। मुख्यमंत्री ने खुद बताया कि मैं चॉपर पे बैठने के लिए बस तैयार हूं, हेलीपैड पे खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूं। तुरंत फोन काटने के बाद मुझे इलाके के लिए, यानी कि जहां पर तबाही मची है वहां के लिए निकलना है। तमाम प्रशासनिक अमले को कह दिया गया कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करें, लेकिन सवाल अभी भी यह है कि तबाही हुई है तो कितनी हुई है। अब देखिए अलग अलग तस्वीरें हमारे पास पहुंच रही हैं। तस्वीरें कुछ आईटीबीपी के जवानों ने जो शुरुआती तौर पे वहां पहुंचे, क्योंकि 10 बजे की घटना है, इस घटना को करीब 2.5 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, तो वहां पर अभी हालात क्या है, 2.5 घंटे से अब क्या हालात में थोड़ी बेहतरी आई है, कितनी एजेंसियां काम में लगी, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। बादल फटने से ग्लेशियर टूटा, ऋषिगंगा पार प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है, डैम को नुकसान हुआ है। एबीपी न्यूज ने
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब ये पूछा कि बैराज में यानी कि डैम में कई लोग काम कर रहे थे जिस वक्त पानी का गुबार आगे बढ़ा, तो क्या वो मजदूर बह सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी आपके पास है? तो मुख्यमंत्री ने कहा ऐसी आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अगर मजदूर बहे हैं तो आसपास के कुछ घर भी बहे होंगे, तो वो हम जो कह रहे हैं कि नुकसान की आशंका है वो काफी बड़ी हो सकती है। लेकिन स्थानीय प्रशासन की कोशिश अभी है कि किसी भी हाल में उन लोगों का रेस्क्यू किया जाए जो अभी फंसे हुए हैं उन इलाकों में जहां पानी भरा हुआ है। ये पानी जिस कदर आगे बढ़ रहा था, जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, जिस रौद्र रूप से आप देखिए दूर से दिखाई दे रहा है, धुएं का गुबार एक पानी अपने साथ लेके बढ़ रहा है आगे। पानी की रफ्तार भी तेज है, पानी में ग्लेशियर है इसलिए पानी भारी है। पानी अपने साथ पहाड़ के हिस्से को भी जब इतनी तेजी से आगे बढ़ता है तो तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। उसके रास्ते में जो आया, स्थानीय इलाकों में जो छोटी छोटी नदियां होती हैं पहाड़ के लोगों के लिए, उन नदियों को पार करने के लिए पुल बनाए जाते हैं, वो पुल टूट गए हैं। रास्ते में कोई घर आया तो वो घर ये पानी अपने साथ लेके आगोश में देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहा है। धुएं के अलावा उस इलाके में जहां जहां ये पानी गुजर रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतना जबरदस्त गुबार है पानी का। पानी की जो रफ्तार है वही बहुत ज्यादा है और पानी भी बहुत ज्यादा है। एबीपी न्यूज से बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। नुकसान का अनुमान पुख्ता तौर पर मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन नुकसान हुआ है ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कंफर्म किया एबीपी न्यूज पर। पैसा तो निकालना ही बता। ये तो चल जाएगी। अरे टनल में है बहुत आदमी यार। हमारे सहयोगी रक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रक्षित, आपके पास कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए मैं इसका सीक्वेंस जो है अभी तक की मिली जानकारी के हिसाब से क्लियर कर दूं। चमोली जिले में ये एवलांच आया है और इसके बाद में सबसे बड़ी जो तबाही है वो दो हाइड्रो प्रोजेक्ट पर हुई है। एक है ऋषि गंगा और दूसरा है धौली गंगा। ये दोनों हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था और बड़े पैमाने पर जो मजदूर हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। और ऐसे में जब ये दोनों हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूटा है तो उसके बाद में न सिर्फ गंगा बल्कि जो सहायक नदियां हैं उनमें भी बाढ़ का खतरा बन गया है। हरिद्वार से लेकर और देहरादून तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हवाई दौरे के लिए किसी भी पल निकलने वाले हैं। बहुत बड़ी दुर्घटना है और सबसे अहम बात यही है कि दोनों हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वहां पर बड़े पैमाने पर मजदूर काम कर रहे थे, तो ऐसे में मजदूरों के बहने की जो आशंका है वो लगातार बनी हुई है। लेकिन अभी तक कोई नंबर जो है वो सामने नहीं आया। और अगर इन दोनों हाइड्रो प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो ऋषि गंगा नदी पर रैणी गांव में जो निर्माधानी प्रोजेक्ट है वो 24 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसका बांध टूटा है। और उसके बाद में उससे आगे की तरफ जो रैणी से करीब 10 किलोमीटर दूर तपोवन में धौली गंगा प्रोजेक्ट है वहां पर 520 मेगावाट का, यानी कि पहला 24 मेगावाट का अगर टूटा है तो उसके बाद में 520 मेगावाट का टूटा है। और इसी से आंकड़ा समझा जा सकता है कि कितने बड़े बांध जो है वो वहां पर बनाए जा रहे थे वो टूटे हैं। और इसी के चलते जो बैराज टूटे हैं तो जो पानी का फ्लो है वो नीचे की तरफ यानी कि ऋषिकेश और हरिद्वार की तरफ बहुत तेजी के साथ गया है। और जो जानकारों से हमारी अभी तक बातचीत हुई है उनका यही कहना है कि अगले 4 से 5 घंटे जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि ये पानी सीधा का सीधा बहकर नीचे ऋषिकेश और हरिद्वार की खाते में अब जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वहां पर तमाम लोग जो है वहां से टीमें रवाना कर दी गई हैं। और इसके अलावा जो हाई अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। जगह जगह पर जो है लोगों को वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि पानी बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ बह रहा है। और तपोवन जोशीमठ में ये ग्लेशियर जो है इनिशियली ऊपर की तरफ टूटा और उसके बाद में नीचे की तरफ प्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग जो आसपास के लोग हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है। और हाई अलर्ट जो है वो पूरे एक तरीके से कहें तो उत्तराखंड में जारी कर दिया गया है और सभी टीमें मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। जी रक्षित, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि 2 बांध टूटे हैं, 2 बांध टूटने का मतलब 10 बजे ये सब अगर हुआ है तो फिर वहां मजदूर भी होंगे। यही मुख्यमंत्री से भी हमने जानने की कोशिश की। कोई आंकड़ा, कोई जानकारी कि जानमाल का नुकसान हुआ है तो कितना हुआ है?
कुमकुम, देखिए नुकसान तो हुआ है, लेकिन किसी तरीके का स्पेकुलेशन जो है वो इस समय पे करना गलत है। और आपकी हमारी तरफ की दुआ यही रहेगी कि किसी भी तरीके का जान का जो नुकसान है वो ना हो। लेकिन अभी तक ना तो किसी स्टेट अथॉरिटी की तरफ से और ना ही सीएम ऑफिस से अभी तक कोई नंबर सामने आया है, और इसीलिए हम आधिकारिक तौर पर किसी नंबर की बात नहीं करेंगे फिलहाल। जी, ये जो ग्लेशियर टूटा है, इस बारे में कोई जानकारी? ग्लेशियर चमोली होते हुए ऋषिकेश तक पहुंचेगा, ऐसी भी जानकारी आ रही है? देखिए, ग्लेशियर टूटा है, पानी का बहाव सबसे ऊपर इस तरीके से समझा जा सकता है कि चमोली जिले में ये एवलांच आया है। इसके बाद में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट पड़ते हैं, पहला ऋषि गंगा और दूसरा धौली गंगा। तो ऋषि गंगा का जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो 24 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट था, लेकिन जब उसका बांध टूटा है तो उसके बाद में सबसे बड़ी जो उम्मीद थी कि जो धौली गंगा में दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें 530 मेगावाट का जो परियोजना है, वहां पर शायद पानी मिल सकता था, लेकिन जो आज भी टूट गया है। तो ऐसे में अब जो बहाव है पानी का वो खुद समझा जा सकता है कि पानी का जो बहाव है वो पहले 24 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट को तोड़ता है, उसके बाद में 520 मेगावाट की जो परियोजना है उसी बैराज को तोड़कर आगे की तरफ जाता है। और सबसे बड़ी जो आशंका बनी हुई है कि दोनों ही हाइड्रो प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है, दोनों पर काम चल रहा था, बड़ी संख्या में मजदूर जो है वो वहां पर मौजूद थे। जी रक्षित, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। रक्षित ने जो बात आपको बताई बहुत महत्वपूर्ण है। 24 मेगावाट फिर 520 मेगावाट का बांध, वहां पर जो टूटा हुआ जो बैराज था वो अपने साथ लेते हुए पानी आगे बढ़ा है। सुबह 10 बजे की घटना, 9:30-10 बजे की घटना है, मतलब कि मजदूर वहां पहुंचे होंगे, सुबह का काम शुरू हुआ होगा। तो क्योंकि निर्माणाधीन था, ये दोनों प्रोजेक्ट निर्माणाधीन था, वहां काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन में था, तो फिर वहां मजदूरों की संख्या ज्यादा होगी। इसीलिए बार बार एबीपी न्यूज ये कह रहा है कि अफवाहों पर अभी आप ध्यान ना दें। कैजुअलिटीज की, अगर जानमाल के नुकसान की औपचारिक कोई जानकारी आएगी तभी आपको हम बताएंगे, क्योंकि स्थानीय प्रशासन और राज्य के मुख्यमंत्री ने भी कोई औपचारिक नंबर नहीं दिया है। इसीलिए एबीपी न्यूज भी आपको कोई भी ऐसी खबर नहीं देगा जो किसी भी हाल में आपके परिवार के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। चमोली, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, श्रीनगर में हाई अलर्ट कर दिया गया है, प्रशासन को अलर्ट पर रख दिया गया है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश में तक अलर्ट कर दिया गया है। नदी के आसपास लोग सतर्क रहें, खाली कर दें उन इलाकों को, ये प्रशासन ने लोगों से कहा है। यूपी सरकार ने तक अपने प्रशासनिक अमले को अलर्ट पर रख दिया है। चमोली, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, इसके अलावा श्रीनगर, नदी के आसपास के लोग सतर्क रहें, प्रशासन ने कहा है। नुकसान लगाने का अनुमान, नुकसान कितना हुआ है इसका अनुमान अभी नहीं है, हमें पुख्ता तौर पर मैं कुछ नहीं कह सकता, ये कहा था मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब एबीपी न्यूज के साथ वो जुड़े थे। एसडीआरएफ की तस्वीरें हमको मिल रही हैं। सबसे पहले मौके पर मोर्चा संभाला राहत और बचाव कार्य का आईटीबीपी के 100 से ज्यादा जवानों ने। हमारे साथ स्थानीय निवासी पूरन जी जुड़ गए हैं। पूरन जी, कहां से जुड़े हैं आप और इस वक्त आपके इलाके में क्या हालात? जी, मैं जोशीमठ का रहने वाला हूँ। अभी मैं रेणी गांव में हूँ। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 9:30-10 बजे की घटना है। ये एवलांच पड़ा ऋषि गंगा नदी में के कारण इस रेणी में ऋषि गंगा नदी बनी ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट वो लगभग 50% से अधिक वॉश आउट चुका है। जो अलकनंदा नदी है, धौली नदी है और ऋषि गंगा नदी है, इसमें जो पानी का बहाव है ग्लेशियर को लेते हुए ये पानी तबाही बरपाते हुए जोशीमठ से आगे तक बढ़ा है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि बॉर्डर हाईवे को जाने वाला रेणी के निकट का जो एकमात्र बीआरओ का जो हैवी पुल था वो भी इस एवलांच के जो फ्लो था, जो बाढ़ आई है उसमें बह गया है, जिस कारण से जो बॉर्डर का संपर्क है, रोड का जो संपर्क है वो पूरी तरह से टूट गया है। अभी भी जो मंजर है बहुत भयावह है। उसके बाद जब ये पानी और जलजला आगे को बढ़ा तो 5-1 किलोमीटर आगे तपोवन नामक स्थान है जहाँ पे एनटीपीसी विष्णुगार तपोवन 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना बना रही है। उसका जो डैम साइट है, उसका जो पावर हाउस है वो भी पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है। जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है, उसके अंदर काफी लोग काम करते हुए बताए जा रहे हैं। प्रशासन और रेस्क्यू टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है रेणी में, लेकिन अभी प्रशासन बताने को तैयार नहीं है कि कोई जनहानि हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो बोल रहे हैं कि दर्जनों की संख्या पे यहाँ पे मजदूर और वर्कर जो ऋषि गंगा में काम करते थे रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम हो। एनडीआरएफ से
दिल्ली बात हो गई है गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा। और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। उन्होंने कहा एनडीआरएफ भेजना है या किसी तरह की कोई जरूरत है तो हम उसके लिए भारत सरकार तैयार है। देखिए अभी कैजुअलिटी स्थानीय एक दर्शक जुड़े हुए थे, उनसे हमने बात कर रहे थे इस बीच, क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मीडिया से मुखातिब हो गए और मुख्यमंत्री ने वही बातें दोहराई जो एबीपी न्यूज से बातचीत में दोहराई थी। हमारे साथ स्थानीय वहां रहने वाले पूरन जी जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे साथ रेणी गांव से ही बने हुए हैं। पूरन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप? जी जी, आप पूछिए। जी पूरन जी, अभी आप लोग क्या सुरक्षित हैं और आसपास स्थानीय प्रशासन के अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन कौन सी एजेंसियां हैं और कोई जानकारी आप बता सकते हैं? जी जी बताएं, पूरन जी बताएं। जी मैं आपको बता दूं, जो मंजर है बहुत भया हुआ है। प्रशासन ने सुबह 10:30 बजे ही जो धौली, अलकनंदा और ऋषिगंगा के निकट के जो गांव हैं उनके लोगों को, बसावत को लगभग 100-200 मीटर ऊपर जाने को कह दिया है। कोई किसी को भी नदी के किनारे जाने को नहीं कहा जा रहा है। जहां तक यदि हम बात पावर प्रोजेक्ट की करें तो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट लगभग वॉश आउट हो चुका है। इसके अंदर कितने मजदूर और कितने कर्मचारी काम कर रहे थे इसकी सूचना भी प्रशासन नहीं दे रहा है। लेकिन जो यहाँ पे आसपास के रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि दर्जनों की संख्या में यहाँ अंदर वर्कर काम करते रहते हैं, मजदूर काम करते रहते हैं, जिनमें से कुछ दबे हो सकते हैं। लेकिन कैजुअलिटी कितनी हुई है इस बारे में प्रशासन अभी कुछ भी नहीं बोल रहा है। रेणी गांव से हमारे साथ पूरन जी मौजूद हैं। पूरन जी स्थानीय हैं, वहीं रहते हैं, हमारे दर्शक हैं, एबीपी न्यूज के साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे आगे और बात करें, लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत किस तरह से निकल गए हैं हालात का जायजा लेने के लिए जोशीमठ से, ये हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले एबीपी न्यूज से जुड़े थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की और उसके बाद अब मुख्यमंत्री निकल गए हालात का जायजा लेने के लिए। अब हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए थे, जो स्थानीय वहाँ के हैं रेणी गांव से, पूरन जी ये बता रहे हैं कि ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट एक तरह से वॉश आउट हो गया है। मतलब कि उस पावर प्रोजेक्ट में जितने लोग काम कर रहे थे, बैराज के आसपास जितने लोग काम कर रहे थे, वो तो बहे, वो पूरा का पूरा जो हिस्सा है अपने साथ पानी लेके बहा है। अगर ये बात सही है, अगर शुरुआती तौर में ये जानकारियां जो आ रही हैं वो सही साबित होती हैं, तो ये तो भीषण आपदा वाली स्थिति न सिर्फ इन इलाकों में जहां की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, बल्कि उन इलाकों में भी जहां से ये पानी होकर गुजरेगा। इसीलिए ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक और यूपी के कई इलाकों में अलर्ट कर दिया गया है। तस्वीरें हमारे पास लाइव मिल रही हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत अब इलाके का जायजा लेने के लिए खुद जोशीमठ से निकल चुके हैं तपोवन के लिए। तपोवन के रेणी इलाके में मुख्यमंत्री हालात का जायजा लेंगे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रवाना हो गए हैं, जोशीमठ से निकल गए हैं तपोवन इलाके के लिए। तपोवन के रेणी इलाके में जो तबाही, दरअसल असल तबाही मची है वो उसी इलाके में मची है। जो पावर प्रोजेक्ट जिनका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, ऋषिगंगा और धौली गंगा, यहाँ के बांध टूटे हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि बांध टूटे हैं। इसके अलावा एक और जानकारी आपको हम दे दें, बीआरओ का हैवी पुल वहां बना है। बीआरओ ने एक बहुत भारी पुल वहां बनाया है। हमारे साथ वहां पे खुद रहने वाले पूरन जी मौजूद थे, वहां के स्थानीय हैं पूरन जी। उन्होंने एबीपी न्यूज को ये जानकारी दी कि वो बीआरओ का भारी पुल भी टूट गया है, वो पुल भी अपने साथ बहाकर पानी ले गया है। तपोवन के डैम साइट को काफी नुकसान हुआ है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पूरा का पूरा डैम साइट एक तरह से वॉश आउट हो गया है। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर ये भीषण तबाही की ओर ये पूरा इलाका बढ़ रहा है, क्योंकि पानी की रफ्तार अभी कम नहीं हुई है और ये पानी आगे जिस तरह से बढ़ रहा है, जो चीज इसके रास्ते में आ रही है अपने साथ ये लेते हुए उसमें आगे बढ़ रहा है। ग्लेशियर टूटने की रिपोर्ट आपको हम बता दें, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुटे हैं, राज्य के चमोली में, उत्तराखंड राज्य के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मची है। चमोली के रेणी गांव के पास ग्लेशियर टूटा है। प्रशासनिक टीमें वहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले राहत और बचाव का काम आईटीबीपी ने संभाला। आईटीबीपी के 100 से ज्यादा जवान सबसे पहले वहां रेस्क्यू में लगे। क्यों? क्योंकि वहां से बेहद करीब है चीन का बॉर्डर और आईटीबीपी, क्योंकि वहां पर मोर्चा संभाले हुए होती है। इसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची हुई है। स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है। ऐसी घटना बर्फ की झील गुब्बारे की तरह जब फूटती है तो फिर भयानक
स्थिति पैदा करती है। बता दें आपको, ग्लेशियर फटा है यहाँ पर। ग्लेशियर फटने का जो असर होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसी घटना में बर्फ की झील गुब्बारे की तरह फूट पड़ती है। इसके बाद बाढ़ जैसा सैलाब अपने साथ लेकर ये बर्फ की झील निकलती है। पानी के प्रेशर बढ़ने से झील टूटती है और ये हालात बन जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही कितनी भीषण हो सकती है, क्योंकि एक ग्लेशियर में लाखों क्यूबिक पानी भरा होता है, लाखों क्यूबिक मीटर पानी। ये पूरा पानी बाहर आने में कई दिन लग सकते हैं। 15,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी बहता है। इससे तबाही वाले इलाकों में लोगों की जान, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है। मतलब आप आसान भाषा में समझिए कि ग्लेशियर एक बहुत बड़ा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ देर पहले क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है, ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम हो। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है, गृह सचिव से। गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा। और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। उन्होंने कहा एनडीआरएफ भेजना है या किसी तरह की कोई जरूरत है तो हम उसके लिए भारत सरकार तैयार। मुख्यमंत्री को आपने सुना जो कुछ देर पहले कह रहे थे कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से बात हो गई है। एसडीआरएफ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बार बार जो एबीपी न्यूज आपको समझाने की कोशिश कर रहा है आसान भाषा में, वो ये है कि जो ग्लेशियर होता है उसके अंदर बहुत सारा पानी होता है। जब ग्लेशियर टूटता है, ऐसा नहीं होता है कि ग्लेशियर टूटने के बाद आगे बढ़ गया। ग्लेशियर टूटने के बाद लंबे वक्त तक जो पानी रिसता है उसके अंदर से, वो भीषण तबाही मचाता है। यानी कि पानी का जो बहाव है, ऐसा नहीं है कि वो आगे बढ़ते बढ़ते, जो कि अमूमन जब पानी आगे बढ़ता है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है। यहाँ पानी की रफ्तार इसलिए कम नहीं हो रही है क्योंकि पानी पीछे से, जहाँ से ग्लेशियर टूटा है वहां से लगातार आगे बढ़ रहा है। पानी एकदम से कभी भी ग्लेशियर टूटता है तो पानी अचानक से नहीं फूटता। पानी फूटता है अचानक से, उसके बाद पानी लगातार उस ग्लेशियर से निकलता रहता है। इसीलिए जो स्पीड है, जो रफ्तार है पानी की, वो जबरदस्त है। यही होता है ग्लेशियर फटना। इसका असर हम आपको समझा रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ की मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये घटना बर्फ की झील फटने से होती है। बर्फ एक तरह से समझ लीजिए कि बहुत बड़ा बर्फ का एक गुबार फटा तो अपने साथ बर्फ लेके, पानी लेके आगे बढ़ा। और क्योंकि उसके अंदर इतना पानी है, दशकों से उस ग्लेशियर में पानी जमा रहता है, और जब वो फटता है तो एक बहुत बड़ी झील नुमा पानी का गुबार ये अपने साथ लेके आगे बढ़ता रहता है। और दिक्कत ये है कि ऐसा नहीं कि एक बार फट गया तो फट गया, पानी लगातार ग्लेशियर से निकलता रहता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।